नमस्कार दोस्तों, शाम के 4:30 बज चुके हैं। कल की है शायद छुट्टी। किसी ने मुझे मैसेज किया महाराष्ट्र डे कुछ है। एंड तो हमारा मार्केट अब खुलेगा 2 मई को। 2 मई को, और दिन शायद एक्सपायरी का है उस दिन निफ्टी का। ठीक है, एक्सपायरी का दिन है निफ्टी का। अब हम चर्चा कर लेते हैं मार्केट की। ठीक है, अब दोस्तों कल की अगर आपको वीडियो याद हो, छोटी सी मैं झलक दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने कल क्या डिस्कस किया था आपके साथ कि ये ऊपर वाली लाइन को जाके छुएगा निफ्टी, है ना। ये वाली लाइन को यहाँ पे, तो यहाँ से एक गिरावट हमको नीचे देखने को मिलनी चाहिए। ये मेरा कल के दिन आपके साथ एनालिसिस शेयर किया है, मैंने व्यू शेयर किया है। नाउ, अब एनालिसिस तो राइट है, बट मैं आपको एक बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, रियलिटी क्या है भैया? मैंने इस मूव को नहीं ट्रेड किया, ये रियलिटी है। ना मैंने ट्रेड किया, ना मैंने टेलीग्राम पे यहाँ पे सेल दिया, ना मैंने। क्यों भैया? सेंटीमेंट आप देखिए। बैंक निफ्टी बेकरार 50,000 छूने के लिए। निफ्टी 22,800 का तो मेरा टारगेट ही मैंने आपको दिया हुआ है, बिल्कुल इसके आसपास। एंड मुझे अगर एक्सपेक्ट था गिरावट, तो वो 12-1 बजे से लग रही थी कि इसके आसपास से 3 बजे के आसपास से गिरावट। तो रियलिटी इज कि ये भले ही आपका एनालिसिस राइट हो, ठीक है, पर ये जरूरी नहीं है कि हर एनालिसिस पे ट्रेड कर सको आप। ये जरूरी नहीं है। ठीक है, करना चाहिए ऐसा, मतलब आपका अगर एनालिसिस में दम है तो आप हर एनालिसिस को ट्रेड कर सकते हैं। बट ये रियलिटी नहीं है दोस्तों, रियलिटी नहीं है। आप अपने हर एनालिसिस को ट्रेड कर सको, ये सच्चाई नहीं है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता। कोई बोले ठीक है कि भाई देखो, मैंने कल आपके साथ शेयर किया था, तो मैं भी बोल रहा हूँ कल मैंने शेयर किया था, मैंने तेजी भी शेयर की थी। मैं तो 2 दिन से वीडियो थंबनेल 22,800 के डाल रहा हूँ। ठीक है, फ्राइडे को जो मैंने वीडियो बनाई थी, आप यहाँ पे जाएंगे, ये देखिए, ये व्यू चैनल। ठीक है, जो मेरे निफ्टी के एनालिसिस हैं, मैंने क्या, ये देखिए, 29 अप्रैल के लिए, 30 अप्रैल के लिए टारगेट 22,800, 22,800, 22,400 से। ये मेरा एनालिसिस है। तो क्या मैंने निफ्टी को ट्रेड किया है? नहीं भाई, मैंने ये सारे मूव नहीं ट्रेड किए। ठीक है, मैंने 525 ट्रिगर होने के बाद 22,620, 625 तक का ही मूव ट्रेड किया है। उससे ऊपर का मूव मैंने ट्रेड नहीं किया। सिर्फ 100 पॉइंट, इन 300, 350, 400 पॉइंट। आज ना, आज भी कोई तेज, और ये फॉल तो बिल्कुल नहीं, जबकि फॉल प्रिडिक्ट किया है। ठीक है, तो पहली पहली चीज क्या है, वही मेरा आपको ये सब बताने का मतलब क्या है कि फर्स्ट आपको मतलब मेरे हिसाब से किसी भी आदमी ने ये सोचना चाहिए कि यार मैं ट्रेड में ना गलत हो जाऊं, मैं ट्रेडिंग में ना गलत हो जाऊं, एनालिसिस में मैं भले ही गलत हो जाऊं। ठीक है, एनालिसिस में मैं भले ही गलत हो जाऊं, मैं ट्रेडिंग में ना गलत हूं। तो जब ये कंसेप्ट आप ऊपर रखोगे, तो आप प्रॉफिट छोड़ना सीख जाओगे। और जब प्रॉफिट छोड़ना सीख जाओगे, तो फिर आप एक्यूरेसी की तरफ बढ़ना शुरू कर दोगे। दैट्स इट। ये छोटा सा इंट्रो था इस वीडियो को शुरू करने से पहले। ठीक है, चलिए अब आते हैं, बात करते हैं मार्केट की। देखिए, ये एक यहाँ से तेजी हुई थी, आपको पता है, 21,750 से। इसमें ये घुसा, तो भी इसने इस चैनल को फॉलो करना शुरू कर दिया। मैं डेली चार्ट पे उस कंप्लीट एनालिसिस को नहीं डाल रहा हूँ। ये असली में तो मार्केट इस पैटर्न में है। ठीक है, ऐसे कुछ करके, ऐसे कुछ करके, ये रियलिटी में ये पिछले 4 मंथ से इसी पैटर्न के अंदर मार्केट है। बट अगर मैं बात करूं सिर्फ 2 मई की, तो मैं चीज वो आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, छोटे भैया, ये अच्छी कैंडल नहीं है। और भी अच्छी इसलिए नहीं हो जाती है। देखिए, आपको आज बहुत सारे स्टॉक में शूटिंग स्टार दिखेगा, बहुत सारे स्टॉक में। वो शूटिंग स्टार कोई अच्छी कैंडल नहीं होती। ठीक है, और ये स्पेशली जब भी अच्छी कैंडल नहीं हो जाती है, जब किसी भी स्क्रिप्ट में ये नया हाई लगा के बनती है। जैसे निफ्टी में इसने आज एटीएच लगाया, तो अच्छी बात नहीं है कि ये एटीएच लगा के ऐसे गिर गई हो। ठीक है, सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी। अब हमें कल क्या देखने को मिल सकता, मतलब परसों क्या देखने को मिल सकता है, आज ये उसकी चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले एक बार इसको देख लेते हैं दोस्तों। माफ, नाराजगी मत होइएगा भैया, ये बहुत शुभ होता है। ठीक है, इसको देखना बहुत शुभ है, इसको पढ़िए। मेरा व्यू जो है पर्सनल है, मेरा को जो दिमाग में आ रहा है मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ठीक है, अब यहाँ पे आप नजर डालेंगे तो पिछले जो 3 दिन का कामकाज है वो कुछ इस प्रकार से है। नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। मुझे ऐसा लगता है कि ये ब्रेक हो जाएगा।
ऐसा मुझे लगता है। ये ब्रेक हो जाएगा तो हम नीचे के और टारगेट देख सकते हैं, जो कि हो सकता है आपको 22,350, 22,200 तक दिखे। ठीक है, हम यहाँ तक कहीं तक मैं आप लाइन डालने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, मैं नंबर भी बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो मुझे यही यहाँ पे दिखता है 370, 22,370। ठीक है, फिर इसके बाद मुझे इधर तक भी दिखता है 320। अब मैं इससे आगे की बात नहीं करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ तक क्यों, कब, कैसे आएगा, कौन सा नंबर ब्रेक होना चाहिए, ये अभी आज हम कहाँ पर 22,600 पे हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज, बी ऑन सेल साइड। बी ऑन सेल साइड अगर निफ्टी 22,650 के बिलो है, क्लियर कट, बहुत ही सिंपल आपको मैं बोल रहा हूं, 22,650 के नीचे अगर निफ्टी है, आपको सेल की तरफ ही बैठे रहना है, आपने कुछ और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, और निफ्टी अगर 22,500 को तोड़ देता है तो आप मतलब अपनी सेलिंग में एक दो लॉट ऐड और कर सकते हैं। ठीक है, अगर निफ्टी 22,500 को ब्रेक कर देता है, 500 क्या, एक्चुअली तो नंबर 22,515 है, 513, 500 पर आप 22,500 राउंड फिगर लेके चलिए। ठीक है, अगर 22,500 के नीचे हमें क्लोजिंग मिल जाती है, चाहे वो थर्सडे को मिल जाए चाहे फ्राइडे को मिल जाए, ठीक है, आप पोजीशन को इंक्रीज कर दीजिएगा, ये मैं कह रहा हूं। हम यहां पे कहीं पे आके रुकने वाले हैं, बस ये मेरा एनालिसिस है। बी ऑन सेल साइड ये नंबर नहीं क्रॉस होना चाहिए। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ दिमाग में मत डालिए, भूल जाइए। ठीक है, मैंने जो नंबर बोला है वो याद रखिएगा, 22,650 क्रॉस नहीं होना चाहिए, आप सेल साइड बैठे रहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। अब याद करिए बैंक निफ्टी का कल का भी एनालिसिस। ठीक है, कि मुझे कहीं पे कुछ ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है, फिर वहां से ये एक रेड कैंडल बना के नीचे क्लोज होना चाहिए, ये मेरे कल के वर्ड्स हैं। जिसने सुने हैं नीचे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। पर हुआ इसका थोड़ा सा उल्टा, ये खुला नजदीक में ही कहीं, फिर ऊपर गया, इसी वजह से शॉर्ट नहीं लिया गया भाई। क्यों? क्योंकि चैनल को लाइव मार्केट में क्रॉस करके गया है, और कोई ऐसा वैसा चैनल नहीं है, 4 महीने से बना हुआ है यार। ये देखो, ये देखो। ठीक है, इसके अंदर ऐसी स्विंग स्विमिंग करी है इसने, अब ये लाइव मार्केट में इसको क्रॉस करके 50,000 पे ट्रेड कर रहा था, ऑलमोस्ट छू लिया, 27-28 पॉइंट से रह गया। ठीक है, शॉर्ट का ट्रेड बिल्कुल जैसे हम कल डिस्कस कर रहे थे, अगर गैप अप मिले तो हम शॉर्ट करेंगे, वो हमको मिला नहीं भाई, तो हमने इसको अवॉइड ही किया। मेरा पहला मैसेज बैंक निफ्टी को लेके यही था कि अवॉइड बैंक निफ्टी। हाँ, मूव आया है, ठीक है, गिरा है मार्केट, पर वही मैं फिर से आपसे बोलूंगा, इट्स नॉट नेसेसरी टू कैप्चर ईच एंड एवरी मूव। जो लोग दुख मनाते हैं ना, हाई 500 पॉइंट ऊपर चला गया मैंने ट्रेड नहीं किया, हाई 500 पॉइंट गिर गया मैंने ट्रेड नहीं किया, भाई ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती। आप तरसते ही रह जाओगे और मार्केट आपको जिंदगी भर तरसा के ही रखेगा। अब इसने किया क्या है देखिए, बाहर ट्रेड कर रहा था पर बंद होते होते इस लाइन के अंदर ही आके इसने क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, क्लोजिंग दे दी। अब तो एक बार मुझे ये भी 48,800 के आसपास आता हुआ दिख रहा है, 48,800 से लेके 48,600, इसके आसपास, यहाँ पे कहीं पे। ठीक है, इस जगह कहीं पे एक बार इस जगह आता हुआ दिख रहा है। ये जो लाइन बनेगी ना यहाँ पे, चलिए हम बनाते हैं, थोड़ा सा और टाइम ले लेता हूँ मैं आपका। ये इस लाइन को टच करने के लिए आएगा, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, इसको पकड़ते हैं,
देखिए इमीडिएट बेसिस पे तो इट्स, ये क्या चार्ट में कुछ गड़बड़ी है क्या? नहीं, हाँ 49,100 यहाँ से 150-200 पॉइंट नीचे, और ये रहा 48,800 के आसपास, 48,800 एंड 48,700, इसके अंदर ये घुसना चाहिए एक बार। ठीक है, इसके इसके अंदर ये घुसना चाहिए एक बार, और भगवान से शुक्र मनाइएगा, खुदा से शुक्र मनाइएगा, इसको ना ब्रेक करे। ठीक है, इसको ना ब्रेक करे, ब्रेक करेगा तो फिर ये टारगेट है जो कि निकल के आता है 48,400 तक। तो ये है दोस्तों फिलहाल के लिए एनालिसिस। मैं बेयरिश हूँ पर्टिकुलरली 1-2 दिन के लिए, जो मुझे दिख रहा है, एंड मेरा व्यू है, मेरा एनालिसिस चेंज हो जाएगा अगर निफ्टी 650 के ऊपर ट्रेड करने लग जाता है तो। दैट्स इट। ठीक है, बैंक निफ्टी में मैं कोई लेवल नहीं शेयर कर रहा, मैं निफ्टी का लेवल शेयर कर रहा हूँ, ये नंबर नहीं ट्रिगर होना चाहिए। ठीक है, बी ऑन सेल साइड। ये चलिए दोस्तों, उम्मीद है एनालिसिस वीडियो आपको पसंद आ रही होंगी, एंड आपको सच्चाई दिख रही होगी कि मार्केट कैसा है, और मार्केट में प्रायोरिटी किस चीज़ को देनी चाहिए। प्रायोरिटी सबसे पहले भैया सेफ्टी को देनी चाहिए, सिक्योरिटी को देनी चाहिए, अंगूठा कब नहीं दबाना है, बच के रहना है, उस चीज़ को देनी चाहिए। ठीक है, और अगर आपका फोकस स्टॉक पे है तो आप अवॉइड करिए इंडेक्स को, इंडेक्स को अवॉइड ही करके, क्योंकि मूव तो था नहीं यार, अचानक से इतना बड़ा मूव आ गया, और जब मूव आ गया निकल गए आपके 200-300 पॉइंट, तो फिर घुसने का कोई फायदा है नहीं, फिर मैं घुसता नहीं हूँ, फिर मैं देखता रहता हूँ। पर उतना मैंने अपने आप को बना लिया है, मेरा जी मन जो है मचलता नहीं है फिर, हाय छूट गया, हाय रह गया। ठीक है, इससे कुछ अचीव नहीं होने वाला। जस्ट स्टिक टू योर कंसेप्ट, एंड स्टिक टू योर, सबसे उससे भी पहला डिसिप्लिन, कि मैंने नहीं करना तो मैंने नहीं करना। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।